everyone, this is Parikshit Jharokar. Now we are going toward our next session. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेशन और एक सीटी का सेशन, दो सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। और यूट्यूब के माध्यम से मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को लगभग जितने भी क्वेश्चंस अब तक मेरे रिकॉर्ड पर मेरे पास आए हैं वो सारे के सारे सॉल्व करके दूँ। इसी हिसाब से आज का जो टॉपिक है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो गाइस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से पहला क्वेश्चन नीट फेज 2 2016 का आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। अ गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस occupy a volume V at a pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of the gas is m. Which of the following gives the density of the gas? So guys, आपको पता है PV इक्वल टू NRT इक्वेशन होता है, PV इक्वल्स टू NRT, राइट? सॉरी, ओके। देन आप लोगों को P इज इक्वल टू फॉर्मूला बनाना है। आप कर सकते हो NRT अपॉन V। नाउ स्मॉल n की जगह पे आप लोग पुट कर सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, RT अपॉन V, राइट? सो मास अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट द डेंसिटी। यहाँ बनेगा रो RT अपॉन 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 कैपिटल M। सो देयरफॉर यहाँ से हम लोग डेंसिटी का इक्वेशन बना सकते हैं। रो इज इक्वल टू बनेगा P इंटू M अपॉन RT, राइट? अब जिस तरह के हमारे पास ऑप्शंस है, हमें PM अपॉन KT चाहिए है। सो R को आप लोग N के लिख सकते हैं। सो PM, R को आपने लिखा K इंटू N इंटू T। नाउ कैपिटल M बाई N को आप लोग स्मॉल m रिप्लेस कर सकते हो। सो P स्मॉल m अपॉन KT, and this is the final answer of your question. Option number B is the correct answer of the first question. Let's move towards question number second. Two vessels separate containing two identical gas. So, दो वेसल्स है जिसमें एक में A गैस है, दूसरे में B गैस है, having the same temperature. दोनों का टेम्परेचर आपको बताया जा रहा है कि सेम है। तो temperature of A and temperature of B is found to be equal. The pressure of A being twice that of B, pressure of A is equal to double times pressure of B. उसके बाद कहाँ जा रहा है? Under such a condition, the density of A is found to be 1.5 times density of A to 1.5 times density of B. और कहते हैं the ratio of the molecular weight of A and B is given by. तो सबसे पहला आपका काम होगा कि लाइक डेंसिटी का अभी अभी आपने एक इक्वेशन देखा, रो इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी ले सकते हैं आप लोग, राइट? तो m का फॉर्मूला क्या आएगा? देयरफॉर m क्या बनेगा? m इक्वल टू रो आर टी अपॉन पी। अगर इस फॉर्मूले को हम लोग इम्प्लीमेंट करने जाएं तो एम ए अपॉन एम बी, पहले तो सीधी सीधी बात है कि इसमें आप लोग ए और बी की दो अलग अलग कंडीशन स्पेसिफाई कर दीजिए। मैं इसको एक काम करता हूँ, अगले स्लाइड पे ले लेता हूँ। अगली स्लाइड पे इसे फ्रेशली लिया जा रहा है। एम ए इक्वल टू रो ए देन आर देन टी सफिक्स ए एंड अपॉन पी सफिक्स ए। आज क्यों लैग हो रहा है पता नहीं यार। और एम सफिक्स बी इक्वल टू रो सफिक्स बी आर पी सफिक्स बी अपॉन पी सफिक्स ए। ओके गाइस, अब आप क्या करेंगे? एम ए अपॉन एम बी इजिकल टू आर आर तो कैंसिल हो जाएगा, रो ए अपॉन रो बी मल्टीप्लाइड टी ए अपॉन टी बी एंड मल्टीप्लाइड यहाँ पे बी आना चाहिए था, इन्वर्सली है तो पी बी अपॉन पी ए। ठीक है, जिस तरह का डाटा आप लोगों को दे रखा है उस हिसाब से अगर हम लोग पुट करें वैल्यूज, एम ए अपॉन एम बी is equal to the 3/2 times of multiplied 1 multiplied 1/2, so it becomes 3/4, right?
3/4. Option number D is the correct answer of this question. Let's move toward the next question. In the given VT graph diagram, what is the relation between pressure P1 and P2? आइसोथर्मल कंडीशन पर वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, जिसे आप लोग आइसोथर्मल कहते हो, राइट। अगर हम लोग इस एंगल से सोचते हैं तो स्लोप ऑफ लाइन जो होता है उसे प्रेशर के साथ रिलेट करना होगा, यानी स्लोप ऑफ लाइन जो होता है बेटा वो हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट। तो P1 greater than P2 cannot be predicted. P2 is equivalent to P1 और P2 greater than P1। इसका जो राइट आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन ए। अब सवाल है ये आंसर आया कैसे। देखिए बेटा, ये जो थीटा से हमें एक बात समझ में आ रही है कि P2 का जो स्लोप है, लाइक स्लोप सेकेंड इज ग्रेटर देन स्लोप फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से ये बात को क्लियरली पता चल जाएगी स्लोप 2 बड़ा है स्लोप 1 से। स्लोप और प्रेशर में रिलेशन इनवर्स होता है, P2 से P1 बड़ा आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा। ये देख के समझ में आता है। और कंडीशन मैंने जैसा कि बताया आइसोथर्मल आप इसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और जो दिख रहा है कि V और T में डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है, तो P आपका एक कांस्टेंट पैरामीटर इसमें रहता है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस पे द वॉल्यूम ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाय इट्स प्रेशर इज x। एट 110 डिग्री सेल्सियस दिस रेशियो विल बी। बच्चों 10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर अगर मैं T1 लिखूँ तो 273 ऐड कर देते हैं तो 283 बन जाएगा, राइट, केल्विन। और T2 की बात करें तो 110 है तो 383 बन जाएगा, 383 वॉट एंड अगेन केल्विन। सो डेंसिटी एक नॉर्मली क्या कहलाता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर हम इस डेंसिटी को P से डिवाइड करें, ओके, और इस साइड में भी P से डिवाइड करें, तो हम इसे लिख सकते हैं M अपॉन PV की जगह पे RT, करेक्ट है। तो M अपॉन RT इज नथिंग बट योर x, तो ये T इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि xt इज इक्वल टू द कांस्टेंट, सॉरी xt इज फाउंड टू बी कांस्टेंट। इस तर्क के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन अगर इसका निकालते हैं तो किस तरह का सॉल्यूशन निकलेगा। xt का वैल्यू जो आएगा आपका वो आएगा 283 इंटू एक्स, साथ ही साथ 383 इंटू एक्स डैश, 383 इंटू एक्स डैश, ये आपका एक्स टी दूसरी वैल्यू। तो ये जो हम लोगों ने दो वैल्यूज हमने निकाली हैं, इन्हें अगर हम लोग इक्वेट कर दें आमने सामने, इक्वेट कर दें यानी फ्रॉम वन एंड टू लाइक, तो आपका जो फॉर्मूला है एक्स डैश की वैल्यू आपको चाहिए है, तो एक्स डैश की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स डैश इज इक्वल टू 283 x divided by 383. Now 283x divided by 383 is your option number B, which will match your options. The equation of state of 5 gram of oxygen at a pressure P and temperature T when occupying a volume V will be, बेटा PV is equal to 5 upon 332 RT, ये आंसर आएगा कैसे। PV इक्वल टू एनआरटी आप सभी को इक्वेशन पता है, एन की जगह पे स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम लिखा जाएगा इंटू आर टी, है ना। फिर जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल एम की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल एम आपको दिया है 5 और कैपिटल एम कितना दिया है
कैपिटल एम। ऑक्सीजन का मास तो वो होगा 32, ऑक्सीजन O2 लिखते हैं ना, 16 टू द 32 टाइम्स RT, PV इज इक्वल टू 5/2, 5/32 RT, राइट। ये हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब आगे देखते हैं, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 इस वक्त आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इन टर्म ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट ए एंड बी इज गिवन बाय। आपको पूछा है वंडरवॉल कांस्टेंट की जो वैल्यूज हैं ए और बी के फॉर्म में, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उसका इक्वेशन क्या आएगा। अब इस सवाल को समझने के लिए हमें जाहिर सी बात है कि वंडरवॉल इक्वेशन से होते हुए गुजरना है। मैं इसे एक नई स्लाइड पे लेकर कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है वंडरवॉल इक्वेशन क्या है, P इक्वल्स टू A अपॉन V स्क्वायर इन द ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट V माइनस B इज इक्वल टू RT। बच्चों, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B हो जाएगा, ठीक है। तो आपको P निकालना है, तो P निकालना है तो आप क्या करेंगे, RT अपॉन V माइनस B, ओके, माइनस A अपॉन V स्क्वायर। ये बना आपका P का वैल्यू। इसे क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू V से। तो यदि आप इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो क्या होगा, आई होप सिग्नल्स आर गोइंग टू गुड, या। तो अगर इसे आप डिफ्रेंशिएट करें तो होगा dp बाई dt, दैट इज dt नहीं dv, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 0। और हम लोग कह सकते हैं d स्क्वायर p बाय dv स्क्वायर, जो कि हमें डबल डिफ्रेंशिएट भी करना है इसमें, दैट इज इक्वल टू आल्सो 0। सो गाइज, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो इसका जो जवाब आएगा वो आपका कुछ इस तरह से आएगा, RT अपॉन V माइनस B स्क्वायर एंड प्लस, और सॉरी प्लस नहीं माइनस है वहाँ पर, माइनस ट्वाइस A अपॉन V क्यूब, ठीक है, एंड इट इज इक्वलेंट टू 0। तो जाहिर सी बात है कि इक्वेशन बनेगी ट्वाइस A अपॉन V क्यूब इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस B का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 हम लोग कह देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अपॉन में V से दोनों साइड को, लेफ्ट साइड राइट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ट्वाइस A अपॉन V क्यूब है तो V रेज टू पावर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू RT अपॉन ट्वाइस A, एक काम करते हैं, ये जो 2 है यहाँ पर, इसको भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और इसको अपॉन में डाल देते हैं आगे। इससे कोई फ़ायदा, जी हाँ, इसकी एक इक्वेशन बना के रखनी है हमने, ट्वाइस V इन द ब्रैकेट V माइनस B का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर हम लोग 2 कॉल कर लेते हैं, राइट। अब हम लोगों को इक्वेशन 1 जो है इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, कैसे, with respect to V, let's see, like d square P upon dv square, ये फिक्स है। इस साइड में आ जाना, जब आप इस इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें डबल डिफ्रेंशिएट, तो ट्वाइस RT अपॉन में V माइनस B का क्यूब, ओके, एंड देन माइनस 6 टाइम्स A अपॉन V रेज टू पावर 4, ये आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, दैट इज इक्वल टू अगेन 0। सो दैट गाइज RT का वैल्यू क्या आएगा, RT इक्वल्स टू 6A अपॉन 2 इंटू V रेज टू पावर 4, और यहाँ पे V माइनस B रेज टू पावर 3, ओके, चलो देखते हैं आगे।
अब ये जो इक्वेशन आपने बनाई, इसमें इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज a अपॉन वी रेज टू पावर 4 एंड ऑल। तो ये कैंसिल करके इसको 3 कर दीजिए पहले से। तो 3 ए रेज टू पावर वी बाई 4 जो वैल्यू दिख रही है, यहाँ पर भी ए बाई वी रेज टू पावर 4 है, इसके जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, आर टी अपॉन ट्वाइस वी इन द ब्रैकेट v माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल क्यूब। बच्चों, v माइनस बी का स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आर टी कैंसिल होगा। आई नो दैट मेथड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी, बट द फैक्ट इज़ कि यही इसकी मेथड होगी इसको सॉल्व करने का। और ऐसे क्वेश्चंस को हो सके तो याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमेशन हो रहा है इस केस में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसे आप लोग याद करके रखें तो बेहतर होगा। ट्वाइस वी इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट वी माइनस बी, सो ट्वाइस वी minus thrice v is equal to minus b. Now what will happen? B is equal to v. Oh, सॉरी, 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 साइड में लिख के रख देते हैं अंदर। तो v इज इक्वल टू 3b, ये वैल्यू आपकी v इज इक्वल टू 3b आई, इसे इक्वेशन नंबर 1 में आप हम लोग पुट करेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। इक्वेशन 1 में v का वैल्यू 3b पुट करना है, चलो कर लेते हैं। ट्वाइस है अपॉन v क्यूब है, 3b का क्यूब करेंगे तो 9b क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू फिर आर टी अपॉन वी की जगह 3b माइनस बी करना पड़ेगा, आर टी अपॉन हमने कहा वी की जगह 3b माइनस बी हो जाएगा, 2b का क्यूब, सॉरी 2b का स्क्वायर, 4b स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो 4b का होल स्क्वायर ही लेना होगा आपको, यानी ये हो जाएगा 16 आर टी अपॉन 4 का स्क्वायर 16 बी स्क्वायर, यहाँ पे ट्वाइस ए अपॉन 9 बी क्यूब में से बी क्यूब और बी स्क्वायर कट हो जाना है। फिर अगर आपको इक्वेशन ऑप्शंस जो अगर आपको दिए हैं वो एक बार देखना है, तो टेम्परेचर निकालना है आपको एक साइड में। सो टी इक्वल्स टू 16, टी इज इक्वल टू 16 इंटू 2, ओके, इंटू ए अपॉन 9b and r seems to be little bit complicated, कुछ चीज़ें एक बार सोच लेनी चाहिए हमने। 3b का वैल्यू डाला, b का क्यूब है, 3b का क्यूब चाहिए था, हमने 3 का स्क्वायर किया 9, उसके बाद 27 किया नहीं उसे, यहाँ मिस्टेक हुई है। ओके, उसके अलावा 27 आना चाहिए था यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ पे 27 हम लोग लिख के रख लेते हैं पहले। तो सोचिए कि आर टी अपॉन 16 बी स्क्वायर है, तो 16 इंटू 2 किया आपने, एक किया अपॉन 27, फिर ये मैच नहीं करेगा, कुछ तो है ऐसी चीज़ जो छूट गई, सोचनी तो होगी। 16, एक सेकेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। v माइनस बी का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, राइट है। v माइनस बी, बी की वैल्यू 3b माइनस बी का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, 4b स्क्वायर आना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ मिस्टेक है हमारी। चलिए, छोटी सी सिली मिस्टेक है जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है। ये स्क्वायर चाहिए था यहाँ पे, सही है अब ये, ओके। यहाँ पे 4 आएगा, तो अपॉन में 4b स्क्वायर था, जो b स्क्वायर बी क्यूब के साथ कट गया। अब ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ में, ये आया 8a अपॉन 27b और इंटू आर। क्या आर दिया है? हाँ, आर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ऐसे हर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते, किसी किसी क्वेश्चन में ही इतना वक्त भी लगता है और कॉम्प्लिकेशन लेवल भी इस तरह के देखने को मिलती है। ये जो सवाल था 1996 का, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं लगता, फिर भी ये जो डायरेक्ट इक्वेशन होती है ना इस तरह की, इसे याद कर लिया करो। जो इस तरह के ऐसे लेंदी क्वेश्चन बन जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक पर्सनल आप लोगों को सजेशन है कि ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क मत लिया करो, इसे याद रखा करो सीधा सीधा। 3 containers of the same volume containing 3 different gases, the mass of the molecules are m1, m2, m3, the number of molecules in the respective container n1, n2, n3, the pressure in the container are p1, p2, p3 respectively. All the gases are now mixed and put in one of these containers. The pressure P on the mixture will be, आपको डेल्टॉन्स लॉ याद होगा, डेल्टॉन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमको सिखाता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 इज इक्वल टू P, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। सारी की सारी गैस मिलकर जो प्रेशर अप्लाई होंगी उन सारे प्रेशर का सम होगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ 1991 क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 1988, two containers A and B partially filled with water and closed. The volume of A is twice that of B, and it contains half the amount of water in a B. If both are at the same temperature, the water vapors in the container will have the pressure in the ratio. सबसे पहली बात बेटा, प्रेशर के ऊपर अमाउंट ऑफ वाटर का कोई असर नहीं गिरता है, प्रेशर के ऊपर सिर्फ टेम्परेचर असर करेगा। टेम्परेचर को लेकर कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, मतलब है ही नहीं लिखा हुआ, तो सीधा सीधा है जो प्रेशर रहना है वो सेम रहना है, यानी आपका जो जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीजिंग इन अ टेम्परेचर ऑफ अ गैस filled in a container would lead to, इंक्रीजिंग इन अ टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड टू, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो बढ़ेगी, जब इसका जवाब है इंक्रीजिंग इन अ काइनेटिक एनर्जी। सीधा है, क्यों? काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन आपको पता होगा, आप लोग को थ्योरी में दिया हुआ है कि जो एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस होती है। सो उस तर्क के आधार पर, उस बेसिस पे हम लोगों ने ये ऑप्शन लिया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let's move toward the next question. At what temperature will the RMS speed of oxygen molecule become just sufficient for escaping from the earth? But escape velocity का फॉर्मूला क्या है? अब VRMS का जो फॉर्मूला है वो लगाना होगा आपको, 3 kT/m, राइट। मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, और V स्क्वायर करेंगे आप लोग, मतलब एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर भी करेंगे आप लोग, 3 k अपॉन मास ऑफ O2, और ये टी आपको निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे, टी निकालना है तो मास ऑफ O2 इंटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 3k, बस वैल्यू डालनी है। मास ऑफ O2 कितना है, 2.76 10⁻⁻26 kg इंटू एस्केप वेलोसिटी कितनी आएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी मीटर करना पड़ेगा, 11.2 है 200, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में 3 इंटू के 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और जब ये पूरा आप लोग सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन नंबर 10 में, तो इसका राइट आंसर आपका बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन mass of a gas have a RMS velocity 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको T1 दिया है जो कि है 27 डिग्री सेल्सियस, तो वही ये हो जाएगा 273 केल्विन ऐड करने के बाद 300 केल्विन। अब आपको वेलोसिटी दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड, आपको प्रेशर दे रखा है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। When the temperature and pressure of the gas are respectively, यदि आपका T2 है 127 प्लस 273, यानी सीधा सीधा 400 केल्विन, प्रेशर आपका कह रहा है आधा कर दिया, तो RMS वेलोसिटी यार
V2 निकालना है, इतना समझ रहा है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टी, ये सीधा सीधा लॉजिक है भाई। यानी V2 अपॉन V1 कर दीजिए। सर प्रेशर कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसका जिक्र भी मत करो, आंसर आएगा देख लेंगे, आना ही है। अंडर रूट T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू कितनी है, 400 डिवाइड बाय 300, यानी ये 2/√3 आया। और ये जो V1 है अपॉन वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। V1 कितना है, V1 है 200, सीधी बात है 200 मल्टीप्लाइड बाय 2, 400 डिवाइड बाय √3। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नीट फर्स्ट फेज 2016 का सवाल था। In a vessel, the gas is at a pressure P if the mass of all the molecule is half and their speed is double. Then the resultant pressure will be. ऐसी कंडीशन है दी हुई आपको, प्रेशर का एक फॉर्मूला आपको पता होगा। ये फॉर्मूला सभी को आइडिया है। तो अगर पी डैश की कंडीशन बना लेते हैं तो आपको बोला है मास ऑफ मॉलिक्यूल हाफ m/2, राइट है। और उसके बाद आपको बोला है स्पीड इज डबल। डबल का मतलब सीधा है कि सी की जगह पे अपन लोग इसको 2c का स्क्वायर कर लेते हैं और फिर n/v अपनी जगह रहने देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ऊपर 2 रह जाएगा, 2/3 आएगा इधर, 2/3 इंटू mc² n/v। इन शॉर्ट ये 1/3 ये कंडीशन को मैच हो गया है ना। So P dash is equal to 2P will be your answer. Option number A is the correct answer of this question. बेटा चल रहे आगे। At 0 Kelvin, which of the following property of a gas will be 0? Kinetic energy 0 हो जाएगी। अगर 0 Kelvin वातावरण है, टेम्परेचर है, तो kinetic energy गैस मॉलिक्यूल में पजेस होगा ही नहीं। Relation between pressure P, kinetic energy per unit volume E of the gas is, बेटा प्रेशर का फॉर्मूला ही है 1/3 स्मॉल एन कैपिटल एन c²/v, राइट है। अब इस फॉर्मूले के अंदर काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई 2/3 कर दो, हाफ mc², राइट, n/v कर दीजिए इसे। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए इसको, ओके। तो इसे 2/3 कर दीजिए, इसे एनर्जी के लिए E लगा दीजिए और अपॉन में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो अपॉन का V लिखने की ज़रूरत नहीं, N भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 2/3 E, इज इट ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर ए, P is equal to 2/3 times of E. According to kinetic theory of gases, at absolute zero temperature पे मॉलिकुलर मोशन जो होता है वो नहीं हो पाता, वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है, ठीक है। At a constant volume, temperature is increased in collision on wall, number of collision per unit time will increases। ऑप्शन नंबर 16 का बी आंसर करेक्ट है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कोलाइजन पर यूनिट टाइम की उनकी जो स्पीड है और कोलाइजन करने का जो पैटर्न है गैसेस मॉलिक्यूल का वो भी बढ़ जाता है। 1989 का सवाल था। और ये है द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ द मोनोएटमिक गैस। बेटा मोनोएटमिक गैस के बारे में बात हो रही है, तो 17 नंबर के क्वेश्चन में मोनोएटमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, ओके। तो हाफ KT नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 3 मल्टीपल ऑफ हाफ KT, दैट इज 3/2 KT। ये सारे आपको पता होना चाहिए, थ्योरी के अंदर प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाया जाता है, बेसिक्स में ही पढ़ाया जाता है। नीट 2020 का यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बेटा ये। इस वक्त 2021 का पेपर आने वाला है, आपके आने वाले समय में फॉर्म्स भी निकले नहीं अभी तक हालांकि, लेकिन आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लेने चाहिए थे, जो मैं काम इस वक्त कर रहा हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक गैसेस 6 होता है। कैसे? 3 ट्रांसलेशनल होते हैं और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे, ट्राइएटॉमिक है इसलिए। तो 3 + 3 = 6। द नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डायटोमिक गैस। अगर हम डायटोमिक गैस में हैं तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आने, 3 आएंगे XYZ एक्सिस के अलॉन्ग में। डायटोमिक भले ही रहने दो, ठीक है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही होते हैं उसके। 20 नंबर, द पॉलीएटॉमिक गैस विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम
एज अ मीन एनर्जी पर मॉलिक्यूल गिवन बाय, यहाँ पे n लगाया है, तो अगर n लगाया देखो बच्चा, हाफ के टी फॉर्मूला सभी को पता है ना, इसमें बस n लगा दो और कुछ भी नहीं करना, हो गया फॉर्मूला, यानी ये n के टी अपॉन 2 आएगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, 1989 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ गैमा, जो कि सी पी अपॉन सी वी है, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर, or and another ideal diatomic gas is supposed to be X, whose molecules are not rigid but have a additional vibration mode। अब हर बार क्या हो रहा है कि जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो एडिशन होके आगे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो फॉर्मूला याद रखना, गामा इज इक्वल टू 1+2/n, राइट। फॉर H2 की अगर हम बात कर लेते हैं, पहला हाइड्रोजन दिया है आपको, H2 की बात करेंगे, गामा इज इक्वल टू 1+2 H2, H2 3 5 5 5 5 5 + 2 7/5, ठीक है, 7/5 ऑप्शन नंबर ए और बी में आ रहा है। उसके बाद में बात हो रही है हीलियम की, हीलियम में क्या होगा, हीलियम 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 गामा +2/3 आएगा, तो ये हो जाना है आपका, सॉरी 1+1+ आएगा, सॉरी 1+2/3, यानी 3 × 3 + 2 बिकम 5/3, 7/5 और 5/3 दो ऑप्शन आ गए हैं। रही बात एक्स की, हाइड्रोजन हीलियम एंड आइडियल डायटोमिक गैस एक्स, डायटोमिक गैस एक्स है, तो आपको वैल्यू लेना पड़ेगा 1+2/7, यानी 7 × 1 = 7, 7 + 2 9/7 आएगा बेटा ये, क्योंकि ये डायटोमिक बोला है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 7 लेना पड़ेगा। हीलियम के लिए आपने क्या किया, 3 लिया, हाइड्रोजन के लिए 5 लिया था, तो इसको सॉल्व करने के बाद 7/5, 5/3 एंड 9/7, ये सीरीज आती है, ऑप्शन नंबर ए से मैच होता है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है। अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles of O2 and 4 moles of argon at a temperature T, neglecting all vibrational mode, the total internal energy of the system will be। The gas mixture consists of 2 mole of O2, अगर हम इसे इक्वेशन बनाएं, कैसे बनाएंगे, लाइक E है एनर्जी, एनर्जी को बनाएंगे N1 F1/2 × RT, ठीक है, तो 2 मोल की बात हो रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 5/2 आएगा, 2 मोल × 5/2, ओके, × RT अपनी जगह पे, तो सीधा सीधा है कि ये एनर्जी बनेगी 5 RT के बराबर फॉर ऑक्सीजन, ओके। अब रही बात आर्गॉन की, आर्गॉन के लिए ऐसा ही एनर्जी बनेगा, ये मान लो E1 है, ये मान लो E2 है, सेम फार्मूला, कोई चेंज नहीं, तो n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है आर्गॉन के 4, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे आर्गॉन के 3/2 RT, 2 3 हो गया 6 टाइम्स RT, राइट। हाँ, अब आपको करना क्या है, निगलेक्टिंग द वाइब्रेशन मोड, द टोटल एनर्जी, बस इनको ऐड करना है यार, और कुछ नहीं, 6 और 5 ऐड कर दो, 11 RT आ जाएगा, खत्म आंसर। 2017, ओके, नीट 2013 का सवाल आपके सामने दिख रहा है आपको। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम, जस्ट अ मिनट, मैं देख लूँ सिग्नल्स ओके हैं, हाँ जी, नहीं तो नेट बंद हो जाता है और पता भी नहीं चलता, बाद में लैग हो रहा है, फिर मैसेज आते हैं बच्चों के, सर लैग हो रहा है, लैग हो रहा है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम at NTP from T1 Kelvin to T2 Kelvin, T1, ठीक है। डेल्टा क्यू का इक्वेशन सुना होगा आपने, n टाइम्स सी वी डी टी, यानी डेल्टा टी, याद है। अगर इनकी वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम, हीलियम में क्या करिए, हीलियम में n का वैल्यू, हीलियम में n का वैल्यू, n का वैल्यू 3,
इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए इस इक्वेशन को साइड में रखते हैं हम लोग, कुछ और सोचते हैं। सी वी का फॉर्मूला क्या आएगा, 3/2 आर आएगा इसके लिए, विलियम की बात हो रही है, 3/2 आर, 3/2 आर, T1 T2 डेल्टा टी यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा है T2 माइनस T1 रख सकते हैं, यानी आपके पास में डेल्टा टी की वैल्यू रिप्लेसमेंट है, सी वी की वैल्यू रिप्लेसमेंट है। एन के बारे में सोचता हूँ, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज, तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग एन इज इक्वल टू 1/4 लेंगे बस सीधा सीधा, यानी क्यू का वैल्यू क्या बनेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू आएगी 1/4, सी वी का वैल्यू आएगा 3/2 इंटू कैपिटल आर और T2 माइनस T1। चलो ये आएगा 3/8 आर T2 माइनस T1, डेल्टा क्यू की वैल्यू है ये 3/8 आर, आर को यानी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, एन इंटू के, सॉरी T2 माइनस T1 23, ये आपका सी आंसर राइट आंसर आता है। ये आर को एन इंटू के लिखा हुआ है आपको जो, चलते आगे। द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2 आर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर यानी सीपी की वैल्यू दे रखी है आपको 7/2 आर। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है यार, एक सी क्या करेंगे आप लोग, आर माइनस सी पी करेंगे, तो आर माइनस 7r/2 कर दीजिए, है ना, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा ये, एक मिनट, क्या तरीका लगाया मैंने, सॉरी सॉरी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर करना चाहिए मैंने, सी पी माइनस आर करना चाहिए, यानी 7/2 आर माइनस आर होना चाहिए, तो 2 माइनस हो जाएगा, 5/2 आर रहेगा, है ना भाई, सी वी, यामा क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी होता है, सी पी अपॉन सी वी रहेगा, तो सी पी क्या है 7/2 आर और 5/2 आर, बेटा आर आर कटा, 2 कटा, 7/5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम द एक्सप्रेशन इज, बड़ा आसान आसान सा सवाल था, गामा इज इक्वल टू 1+2/f, फॉर्मूला सभी को पता है, यहीं से घुमा दो, गामा -1 इज इक्वल टू 2/f आएगा, आपको निकालना है f इक्वल टू 2/gamma-1, बन गई बात, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2000। लेट्स मूव फॉर a, if for a gas like R upon CV equal to 0.67, this gas is made up of molecule which are, 0.67 का क्या मतलब है, ये गैमा है, ठीक है, 0.67 गैमा किस में बनता है, ये बनेगा 5/3 में, हाँ 5/3 में आएगा, और अगर 5/3 में आएगा तो ये मोनो एटमिक गैस होती है, यानी 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, फॉर हाइड्रोजन गैस सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू ए, सबसे इजी सवाल है, इज इक्वल टू ए, एंड फॉर ऑक्सीजन गैस सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू बी, बस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर दीजिए, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, ये भी कोई सवाल है यार, ये ले सर, फिर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये किस लिए दिया, एक मैटर नहीं करता, मतलब सारे गैसेस के लिए, सारे टाइप के गैस के लिए सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये फाइनल इक्वेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फॉर अ सर्टेन गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय, मैंने गैमा दे रखा है आपको, है ना, 1.5, फॉर दिस गैस गैमा दे रखा है, मतलब गैमा इज इक्वल टू सी पी अपॉन सी बी है, सी पी अपॉन सी बी, आपको निकालना क्या है, फॉर दिस गैस या तो सी बी निकालो या तो सी पी निकालो, गैमा है 1.5,
1.5 यानी 3/2। 3/2 लेके फायदा क्या होता है? हाँ सॉरी यार, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया थोड़ा। डेढ़ 1.5 यानी 3/2 आएगा। ठीक है, तो सी वी का वैल्यू बना लेते हैं। चलो सी वी क्या आएगा? सी पी इज इक्वल टू 3/2 आर, 3/2 सी वी, ट्वाइस सी पी अपॉन 3 आएगा बेटा ये, है ना। सी वी का वैल्यू, सी पी माइनस सी वी की इक्वेशन क्या होती है? आर अपॉन जे के बराबर, मैकेनिकल करंट ऑफ हीट के फॉर्म में इक्वेशन है। तो सी पी माइनस सी वी की जगह पे ट्वाइस सी पी अपॉन 3 कर दीजिए, आर बाई जे। 3 वन ज़ा 3, 3 माइनस 2 होगा 1, यानी सी पी बाय 3 आएगा, आर बाय जे। तो सी पी की वैल्यू आई 3 इंटू आर, 3 आर बाई जे। भाई बात बन गई। 3 आर बाई जे, सी पी इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 29। द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विद अ मॉलिक्यूलर डायमीटर डी। अरे यार ये तो डायरेक्ट इक्वेशन है, ये आप लोगों को याद चाहिए, याद ही रखो इन इक्वेशंस को। 1/√2 n pi d square, diameter of the molecule है, number of moles है। द मीन फ्री पाथ ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस जिसका रेडियस r है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अभी अभी आपने इक्वेशन देखा था, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 में √2 n पाई डी स्क्वायर। ठीक है, अब डी यानी क्या होता है? डायमीटर मतलब डबल रेडियस, है ना। तो आर स्क्वायर हो जाएगा, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, सीधा सीधा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आस्क्ड इन 2014। तो स्टूडेंट 1988 से लेकर 2020 तक के बीच में मुझे जितने सवाल मिले वो थे 30 टोटल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर। अब पिछले वीडियो के नीचे स्टूडेंट्स लोगों ने कमेंट्स में कुछ सजेशन थे कि अगला कौन सा चैप्टर लगाना है, तो ये सजेशन मैं आप सभी से मांगता रहूँगा हमेशा। तो मुझे ग्रेविटेशन का भी सजेशन मिला है। सो आई मस्ट से कि कल मैं ग्रेविटेशन का वीडियो अपलोड करूँगा, नीट 1988 टू 2020, जितने मेरे पास में डेटाबेस है उस हिसाब से, और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए जाएंगे। आप पूरा वीडियो कंप्लीट देख लिया करिए और अपने दोस्तों को भी दीजिए, ताकि इस वक्त में सभी का बेनिफिट हो। जब भी पेपर आएंगे तब तक आप लोगों के सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए जाएंगे, नीट के भी और सीईटी के भी। तो आज सीईटी का सेशन हमारा नहीं हुआ है अनअकैडमी पर, बट ऑसिलेशन चल रहा है इस वक्त। सुबह 12 बजे ऑसिलेशन चलता है रोज़, और शाम को 6 बजे एनसीईआरटी की थ्योरी चल रही है, जिसके अंदर हम लोग लगभग आखिरी चैप्टर्स में हैं, अल्टरनेट करंट हम लोग पढ़ रहे हैं। 7 बजे हम लोग मैग्नेटिज्म की क्विज सॉल्व करेंगे, सॉरी मैग्नेटिज्म नहीं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्विज में आने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी अलग अलग टाइम पर सेशन चलते हैं। तो अनअकैडमी फॉलो करके रखिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहें और रेगुलर क्लासेस की लिंक आपको मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑब्वियसली। अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज रही, आपको कुछ ऐसा है सजेशन देना है कि सर ऐसा नहीं ऐसा करा दीजिए, जो भी है आपके दिमाग में, जो भी आप चाहते हैं, तो कमेंट में डाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच, टाटा।